जब 18 तारीख को बेंगलुरु में बैठक चल रही थी तो उसी के पैरेलली दिल्ली में भी एक बैठक चल रही थी, इंडिया वर्सेस एनडीए की बैठक। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले ये नहीं पता था कि इंडिया या और भी कोई नाम होगा उस गठबंधन का जो आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सहित एनडीए को टक्कर देगी। अब ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है और इस स्पष्ट होने में कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ गई हैं। इन चर्चाओं में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि अभी इंडिया के पास स्ट्रेटजी की कमी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही ये सारा प्लान बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस रास्ते से कैसे घेरना है। सबसे बड़ी बात जो है कि इस देश के 543 सीटों से ज़्यादा बिहार की 40 सीटों पर तवज्जो देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं। अब नीतीश कुमार कितने बड़े फैक्टर हैं ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में रहे हैं। चाहे वो बिहार में भी रहे हों तो उनकी खूब चलती है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस नीतीश कुमार पर था, लेकिन अचानक से जब 18 तारीख की बैठक हुई और इंडिया नाम दिया गया, उसके बाद से नीतीश कुमार फ्रेम से बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाया है जिस स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, ये दिखाने का और दर्शाने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से फोकस कम करके वो किसी और एंगल पर बात करना चाहती है, काम करना चाहती है, जिससे कि नीतीश कुमार का कद कम हो और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने प्लानिंग के तहत बिहार की 40 सीटों पर मुकाबला और जीत दोनों तय कर सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे स्ट्रेटजी के हिस्सा हैं और जैसा कि आपको पता है कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उनके निशाने पर नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन अब उनका भी निशाना बदल गया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को सबसे बड़ा विपक्ष मानते हुए, फैक्टर मानते हुए उन्होंने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक तोड़ दिया तो लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि यहाँ नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की इस नई स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तब से बिहार के लौकुश, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भाजपा के साथ आ गई है। 2024 में देश और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। ये बातें सम्राट चौधरी ने खास अपने उस अभियान के तहत किया है जिसमें वो अलग अलग जिलों में जा कर के पार्टी का प्रचार प्रसार और कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी है और किस तरह से आगे की रणनीति बना रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के खुलासा तो नहीं किया, लेकिन सांगठनिक रूप से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है और हमारी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारे कार्यकर्ता 24/7 वाले हैं। हमारे प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव हैं। लालू के वोट बैंक में सेंधमारी कर लिया तो बिहार की 40 सीट पर हमारा कब्जा होगा। 2015 में नीतीश कुमार की इमेज थी, उनकी यूएसपी ज़बरदस्त थी। अब नीतीश कुमार की इमेज खराब हो गई है, लेकिन उसके बावजूद 2015 में नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट लालू प्रसाद लेकर के आए थे और इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीतीश कुमार का ग्राफ गिरते हुए इतना नीचे आ गया है कि अब वो कोई फैक्टर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तब से लौकुश समीकरण और पिछड़ा, अति पिछड़ा तो उनसे छिटके ही है, लेकिन साथ में उनकी पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 2024 और 25 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फ्रेम में आएगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के पास वोट थे, अब नहीं है। डायरेक्ट फाइनल में हम जीतते हैं। तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, वहां हम हार गए। यूपी में डायरेक्ट फाइट थी, मायावती, अखिलेश और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़े, वहां भी परिणाम आपने देख लिया। बिहार में 7 पार्टियां मिलकर उपचुनाव लड़ी, फिर भी बीजेपी 3 में से 2 सीट जीती। आने वाले चुनाव में साथ रहेंगे और ये जो महागठबंधन का नाम एनडीए दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एनडीए के सामने टिक नहीं पाएगा। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि 2019 में 40 में से 39 सीटें जीत करके हमने ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का भरोसा है। उन्होंने कहा है कि
कि पूरी तरह से नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। साफ तरीके से उन्होंने कहा कि 1100 मंडल अध्यक्ष हमारे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और हम अन्य पार्टियों से 10 गुना ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी 100 गुना बेहतर काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे पास सब कुछ है। उपेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, वे एक पार्टी और संगठन चला रहे हैं, इसके साथ साथ उनके पास लौकुश का अच्छा खासा पकड़ है और वोट है, लोग उन्हें नेता मानते हैं। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी जो है उसको लेकर के, चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके पास भी बेहतर विकल्प है। वैशाली सीट पर दोनों दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाजीपुर सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये कोई मायने नहीं है, इसको मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव में सब कुछ मिल बैठ करके तय होगा। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ इस इंडिया में आपस में एक दूसरे से द्वंद्व है, तो हमारे बीच में सब कुछ सामान्य है और हमने सारी बातें लगभग तय कर ली हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो मणिपुर पर फोकस किया जा रहा है वो एक घटना है जिसको लेकर के सरकार वहाँ की और केंद्र की सरकार दोनों ध्यान रखे हुए है और अब इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका हमने पूरा व्यवस्था कर दिया है। जिस स्तर पर निपटने की ज़रूरत होगी हम निपटेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद लगातार इस तरह की बातें करना और मणिपुर पर फोकस करके अपनी नाकामियों को छुपाना कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है। बिहार की जनता और देश की जनता भी समझ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी ने ये जो बातें कही हैं उसको लेकर के और जो भारतीय जनता पार्टी की नई स्ट्रेटजी है उसको लेकर के आगे की रणनीति क्या होता है। गेम असल में ये है कि भाजपा ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे ढकेल करके लालू प्रसाद को आगे लेके आना, तेजस्वी यादव को भी पीछे ढकेल करके लालू प्रसाद को आगे ले आना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही मजबूत और गंभीर कहा जा रहा है कि मामले को हल करने का कोशिश किया है, जिसमें 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को फैक्टर ही नहीं समझते हैं और उस लालू प्रसाद को फैक्टर समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब फ्रेम से बाहर होंगे और भारतीय जनता पार्टी इनको गेम से ही आउट करने का पूरा प्लान बना चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।